है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चेतना न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक गुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत से कलाकारों को जो स्टार हैं उनको लेकर आते हैं और दूसरी जो खबरें हैं पॉजिटिव वो दिखाते हैं। लेकिन जो चीज़ धरातल पर कुछ है और एक्चुअल में कुछ है उसको भी सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं संजू, और वो नेशनल तक खेल चुके हैं। तो वो बताएंगे वो कितना संघर्ष करना पड़ता है खिलाड़ी को और कितना संघर्ष करने के बाद भी कामयाबी मिलना कितना कठिन है। तो हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि समस्याओं को सुनें और प्रशासन तक पहुंचाएं, आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उनको शेयर करें, देखें, प्रेरणा भी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आइए मिलते हैं। संजू किरमारा गांव से हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और NIS किए हुए हैं। तो संजू, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, मेरा नाम संजू है और मैं नेशनल स्टाइल कबड्डी की प्लेयर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि एक स्पोर्ट्समैन होकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है। जी सर, सबसे पहले तो मैं मेरे अपने से ही शुरू करती हूँ कि मेरे परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं गेम की लाइन में जाऊँ, स्पोर्ट्स के अंदर जाऊँ। तो मैं ज़बरदस्ती जाती थी, छुप कर जाती थी, तब छोटी थी। तो मेरे जो अंकल जी है देवीलाल जी, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और कोच हैं। यस सर, देवीलाल कोच है, जो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है कि अच्छा है तेरा गेम और तू कर सकती है। तो उन्होंने मेरे परिवार वालों को भी बताया है और मेरे को बहुत आगे लेके जाने की कोशिश की है। उन्होंने ही मेरे को ग्राउंड में खड़ा होना सिखाया था और उन्हीं की वजह से मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया पार्टिसिपेट हूँ। और क्वालिफिकेशन में मैं जैसे अभी कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट से MPED कर रही हूँ, पहले BPED की थी जींद यूनिवर्सिटी से, और अभी लास्ट सेमेस्टर है जो छूट रखा है, अभी होएंगे जुलाई में उसके एग्ज़ाम। तो उसके बाद देखते हैं। शॉर्ट NIS में बीच में करके आई थी, फुल में किया था अप्लाई, तो उसमें मेरा हो नहीं पाया था, एज के कारण मैं निकाल दी गई थी। तो अभी नेक्स्ट टाइम फुल करने की सोची है और करूँ भी गी। तो उसमें शॉर्ट मैंने इसीलिए की थी कि भी मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, मेरे घर वाले मेरी फ़ीस कर नहीं सकते थे पे। तो मैंने सोचा था कि ऑफिस सेटिंग करके कहीं भी मेरे पास सर्टिफिकेट आएगा तो मैं ऑफिस सेटिंग कर सकती हूँ कहीं जाके, तो मैं मेरी फ़ीस निकाल सकूँगी और मेरा अपना खर्चा खुद उठा सकूँगी। और मैंने गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बाहर घूमने को भी मिला है। बहुत सी चीज़ ऐसी है जो स्पोर्ट्स वालों को पता होती है, घर में रहकर कुछ भी नहीं कर सकते और ओनली स्टडी भी कुछ काम नहीं कर सकती, साथ में स्पोर्ट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। परिवार वाले भी मना करते थे और आस पड़ोस के भी बहुत बोलते थे, ये जाती है खेलने, क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही पहले गई है, ये भी चली जाएगी, इनसे कुछ नहीं होना, ताने मारने वाली बात है। यस सर, बहुत सी सुनी है, पड़ोसियों की भी सुनी है, घर वालों की भी सुनी है, लेकिन बाद में मेरा सहयोग घर वालों ने बहुत ज़्यादा दिया है। कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं की। मेरे दादाजी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे पिताजी ने भी बहुत हेल्प की है। तो इन सब की सहायता से गांव वालों ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, सबकी की है गांव वालों ने भी। तो मैं इन सब की सहायता से ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, मतलब कितना मेहनत करनी पड़ती है खेलने के लिए, वहाँ जाने के लिए नेशनल तक? सर, नेशनल तक जाने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सुबह उठते थे हम 4 बजे, तो गांव में ग्राउंड में पहुंच लेते थे, स्टेडियम में। और 4 बजे अगर नहीं भी पहुंचते तो देवीलाल सर बाहर भी कर देते थे, पनिशमेंट भी मिलती थी, सबके बीच में भी डंडे वगैरह लगा देते थे। तो उनसे कोई वो नहीं था, फ़र्क नहीं पड़ता था। उस टाइम बुरा लगता था, बट हमारे लिए करते थे, जो भी करते थे उन्हीं की वजह से हम इतने ऊंचे गए हैं। और सुबह भी जाते थे ग्राउंड पे
2-3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते थे और फिर कॉलेज स्कूल वगैरह में भी जाते थे, घर में भी हाथ बटाते थे काम का, फिर शाम को भी ग्राउंड पे जाते थे। तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें स्पोर्ट्स लाइन में जाने के लिए हमें अपने शरीर को पूरी तरह से पिघालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम जो मर्जी आया वो कर लिया तो हम सीधे नेशनल खेल लेंगे, अपनी मेहनत भी दिखानी पड़ती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जॉब के लिए, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, इसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया पहले? जी सर, किया था मैंने। हरियाणा पुलिस के लिए भी किया था, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों के लिए किया था, दिल्ली पुलिस के लिए भी किया था। बस घर की कुछ सिचुएशन के कारण लगाओ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण मैं नहीं कर पाई। टेस्ट में रह जाती थी और रिटर्न में रह जाती थी, मतलब इसमें फिजिकल टेस्ट में कभी नहीं रही। फिजिकल टेस्ट में हमेशा ही एक्सीलेंट रहती थी, तो इन टेस्ट की वजह से ही मैं पीछे रही हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति भी खिलाड़ियों के बीच में आती है। जी सर, वहाँ तक खिलाड़ी नहीं पहुँच पाते, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है कमज़ोर होने के कारण। इसके बारे में क्या करें, कैसा होना चाहिए? सर इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में भी, जैसे अगर पूरे मतलब गांव के सरपंच वगैरह है सब सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ऐसा नहीं कि बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनके परिवार वाले उनकी हेल्प नहीं कर सकते। जैसे मैं ही हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास एक गेम करने जाती थी स्कूल में, तो मेरे पास एक ड्रेस भी नहीं थी, किट भी नहीं थी डालने के लिए, तो वो मतलब इधर उधर से दिलवाई थी किसी ने, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी हो गई थी, मैंने भी की थी। हाँ, तो इसी से ये है कि गांव वाले या परिवार वाले सब मेहनत वो हेल्प करेंगे तो बच्चा ज़रूर आगे बढ़ेगा। यानी कि जो साधन संपन्न व्यक्ति है, अगर वो सहायता करे खिलाड़ी तो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं जी, बिल्कुल। तो अभी संजू जी ने बताया कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रशासन के व्यक्ति हों, चाहे वो मतलब गाँव के हों, ठीक है, गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साधन संपन्न होते हैं, वो अगर मदद करें ऐसे खिलाड़ियों की, मैं अकेले संजू की बात नहीं, संजू जैसे बहुत से ऐसे हीरे हैं जो छुपे हुए हैं गांव में, जो आज, हाँ बिल्कुल, इस गांव में भी है और दूसरे गांव में भी हैं, जो अब देसी भाषा में कि तूड़ी बेरे हैं, ये बात है ना। यस सर। वो जो हीरे हैं उनको तराश दिया गया है, लेकिन वो वहीं दबे पड़े हैं। अगर अच्छे व्यक्ति सामने आए इनकी सहायता के लिए तो ये काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं ऐसे खिलाड़ी, और अपने गांव देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अब आपका क्या उद्देश्य है, क्या चाहती हैं आप? अगर आपकी कोई सहायता भी करे या प्रशासनिक कोई सहायता आपको मिल जाए तो आप क्या चाहेंगी, क्या उद्देश्य है आपका? सर मेरा यही उद्देश्य है, मेरा शुरू से ही मेरा मतलब गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा है, तो अब भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं किसी स्पोर्ट्स लाइन में तो मैं जा ही चुकी हूँ, एमपीएड कर रही हूँ। उसके बाद मेरी यही उद्देश्य है कि मैं फुल NIS करके कहीं कोच वगैरह की वो पोस्ट पे रहूँ, और उससे मैं अपनी टीम तैयार करूँ, और बच्चों को जो मैंने जिस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ वो उनको ना गुजरने दूँ उनसे, और उनको अच्छे से लेवल पे लेके जाऊं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई संजू जी ने कि उनको ना गुजरना पड़े ऐसी परिस्थिति से जो जिसे ये गुजर रही हैं। यानी कि जो हालात हैं वो हालात कहीं ना कहीं हमारे जो हीरे प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, ये भी एक स्टार हैं, उनको नीचे रख देते हैं। तो संजू की भी यही सोच है कि वो भी एक ऐसे मुकाम हासिल करे और उस पर जा कर के आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनको तैयार करे। यही। तो और आप क्या कहना चाहेंगी, सरकार से कोई आपकी मांग है इस प्रकार खिलाड़ियों के लिए, आपके लिए? और भी तो खिलाड़ी होंगे आपके, आप जैसे, जो पीछे रह गए? सर बहुत से खिलाड़ी हैं जो इन सब के कारणों के वजह से पीछे रहे हैं, और अगर सरकार भी हेल्प करती है, उनकी नर्सरी वगैरह दी है जो अभी गवर्नमेंट ने स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में दी है, तो उन नर्सरी को बार बार निकालेगी तो बच्चों को ऑटोमेटिक ही रुझान बढ़ेगा गेम की तरफ। जैसे अभी ये ग्रेड वाला कर रखा है ग्रेडेशन की सीनियर नेशनल में ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बीच में आई है, और एक बार आप ध्यान से सुने, जो ग्रेडेशन नया जो बनाया है नए रूल जो बनाए थे, जो अनिल विज मंत्री थे, उनके नीचे जो अशोक खेमका जी ने तैयार की थी, जो पॉलिसी तैयार की थी, 25-18 की पॉलिसी बोलते हैं इसको, वो तैयार की। क्या वो सही है
इनसे पूछेंगे क्या वो सही है पॉलिसी? नहीं सर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे ना बच्चों का गेम की साइड से रुझान पीछे होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे बोल रहे उन्होंने क्या किया कि नेशनल तक, स्कूली नेशनल में तो कोई ग्रेड मिल ही नहीं रही है। D, E, F, G, H ये ग्रेड दी जा रही है। इनसे क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। और जो मैं नहीं थी, मैं खेल चुकी हूँ जो स्कूली नेशनल, उसमें मेरे को पहले B1 ग्रेड दी गई थी और अभी मैंने उसका बनवाया है, चेंज करके ग्रेड चेंज होने के बाद बनवाया है सर्टिफिकेट, तो मेरे को D मिली है। D1 मिला है, यानी कि पहले B ग्रेड मिला था। स्कूली की तो बनती ही नहीं, नए नियम के स्कूल की नहीं बनती, लेकिन जो बनी थी उसका ग्रेड चेंज हो गया। बी का क्या मिला है? D1 मिला है। D मिला है सर। अगर अब ये बोल रहे हैं कि स्कूली का तो ग्रेड मिलेगा ही नहीं, अगर स्कूली नेशनल तक ग्रेड नहीं दिया जाएगा तो बच्चे कैसे खेलेंगे? पहले तो स्कूल से ही स्टार्ट होएगा ना गेम, तो अगर वो ग्रेड देंगे ही नहीं तो बच्चे कैसे खेलेंगे? ये तो नहीं है ना सीधा बच्चा उठा ग्राउंड से और इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया के ऐसे खेल ले, इतना आगे जाए, इंटरनेशनल प्लेयर बने, कॉमनवेल्थ में बढ़े, एशियन गेम में बढ़े, तो कैसे बढ़ेगा ये? अगर बच्चों को स्टार्टिंग से जैसे पहले दे रहे थे उनकी स्कॉलरशिप वगैरह बढ़ाएं और उनके ग्रेड में चेंज किया जाए दोबारा से, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लेयर बढ़ेंगे और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये तो बहुत सारी चेंज कर दिया, बहुत गलत कर दिया। और स्कूलों में नर्सरी दी गई है तो हर गेम की नर्सरी होनी चाहिए, और फीमेल की अलग होनी चाहिए और मेल की अलग होनी चाहिए। अब नए मंत्री बने हैं संदीप जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। यस सर, पेवाशे सर। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए सर। उन्होंने कुछ किया भी है कि फीमेल की कोच फीमेल ही रहेगी और मेल की मेल रहेगा। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है और मैं यही चाहती थी कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा काम किया है, ये अच्छा किया है सर। जो पॉलिसी नई बनाई थी जो 25-18 वाली बनाई थी, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ठीक नहीं है पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। और जो ग्रेड पुराने जो खिलाड़ी हैं उनका तुलना कैसे कर सकते हैं? कंपैरिजन तो है क्यों नहीं पुराने का नए का? नहीं है सर, कंपैरिजन तो नहीं है। पहले भी खिलाड़ी अच्छे रहे हैं और अब क्या है कि सब सोचते हैं कि पढ़ाई 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 अकेला कुछ नहीं कर सकती, गेम का भी होना ज़रूरी है। और स्कूल में एक PTI टीचर वगैरह ज़रूर होना चाहिए। कोई स्कूल ऐसा नहीं हो जिसमें स्पोर्ट्स का महत्व ना हो। स्पोर्ट्स हर स्कूल में लागू किया जाना चाहिए। और प्रश्न ये करना चाहूँगा कि लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, एक मिनट। लड़कियाँ जो हैं नहीं, लड़कियाँ, उनको क्या कहना चाहेंगी? क्या करें वो? सर लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि घर वालों की भी बात मानने और अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे और अपना गेम जो है अपने हिसाब से तैयारी करे। कोई किसी का साथ नहीं चलता है भाई, ये सोचे कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है। अकेले रह के भी अपनी मेहनत करे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। और गांव को भी सहायता करनी चाहिए, और कोई गांव में अच्छा सर्विसमैन है तो उसको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए और स्कॉलरशिप वगैरह देनी चाहिए, किट वगैरह टाइम पे देनी चाहिए, खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। और उन लड़कियों को भी किसी पड़ोसियों की या ऐसे कोई ताने मारते हैं जो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अपने परिवार की तरफ देखकर उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए और दिन रात मेहनत करनी चाहिए, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। थैंक यू। तो आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल की तरफ से। तो ये थी संजू, नेशनल कबड्डी की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। उन्होंने अपना जो दर्द है खिलाड़ियों का वो यहाँ झलकाया है। तो हम चाहेंगे दर्शकों को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खिलाड़ियों का भविष्य बने। मैं इन्हीं शब्दों से ये लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।